तो भाई तब सही थी साइंस या अब सही है? That is an honorary PhD. ऑनरेरी पीएचडी है Honorary PhD in diabetes. सर। ऑनरेरी पीएचडी में कभी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये रूल है भारत सरकार का। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। 14 अक्टूबर कल का अखबार है जी। ये हैं हमारे विश्वरूप रॉय चौधरी जी, पीएचडी इन डायबिटीज। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर से ठीक हो चुकी है, डॉक्टर इसमें कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। किसी को त्वचा का रोग है, कई कई जगह पे त्वचा सफेद हो जाती है, शुद्ध गंगा जल उसको लीजिए और गैया के गोबर में मिलाकर वो टाइम के अंदर आप लोग इंशाल्लाह गुड न्यूज बता देंगे इंशाल्लाह। हम आ गए गो बैक टू हर्बल मेडिसिन। तो भाई तब सही थी साइंस या अब सही है? यह ध्यान रहे कि ये डिस्कशन कोई नुक्कड़ पे नहीं हो रहा है किसी। हमारे देश की सबसे बड़ी जगह है जहाँ लोकसभा राज्यसभा, वहाँ के डिस्कशंस हैं जो आपके बच्चों के फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे आगे चल करके, ज्योतिष विज्ञान पढ़ेंगे या फिर एक्चुअल में साइंस पढ़ेंगे। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला, विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि जो विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान। साहब हमें उसके हिसाब से साइंटिफिक ढंग से इन चीजों को आगे रखना चाहिए। अब किसे साइंटिफिक कहें उपसभापति महोदय? केवल 40-50 साल पहले की तो बात है जब ये कहा जाता था ये फूल पत्ती खा के कोई इलाज होता है, रेक्रोसिन टेरामाइसिन मेटासिन खाओ आधुनिक बनो। सत्य मध्य में है, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई इसकी है ही नहीं कि तुम हर्बल मेडिसिन वाले हो कि केमिकल मेडिसिन वाले हो। एविडेंस किस पर्टिकुलर चीज का आ रहा है वो मेडिसिन मैटर करती है केवल और केवल। और वो मेडिसिन काम करती है नहीं करती है वो उसके प्रोसेस से पता चलता है कि तुम क्या डबल ब्लाइंड कंट्रोल लगा करके उनको चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमने मलेरिया की ड्रग पेड़ की छाल से भी बनाई है और एंटीबायोटिक्स अब AI के जरिए भी हम बना रहे हैं। लड़ाई को हमेशा लड़ाई दिखाना, ये बताना कि इट इज अबाउट वेस्ट वर्सेस ईस्ट, इट इज अबाउट आयुर्वेदा वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन, ये बड़ा जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो उनकी पोजीशन में है। लेकिन आपको बस एक सेंट्रल बात याद रखनी है जो कि साइंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमको नहीं फर्क पड़ता है कि वो चीज कहाँ से आ रही है। वो चीज पेड़ से भी आ सकती है, पौधों से भी आ सकती है, AI से भी आ सकती है, बैक्टीरिया से भी आ सकती है, फंगस से भी आ सकती है। आम जिंदगी में लोग बैक्टीरिया को तो नेगेटिव कॉनोटेशंस में ही देखते हैं। हमको थोड़ी पता है कि आज की तारीख में जो दुनिया के सबसे खतरनाक जो भी फिलहाल का नोबेल प्राइज था क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी, वो किस तरीके से बैक्टीरिया से चुराई हुई है। एम्पेसिलिन पेनिसिलिन बैक्टीरिया से चुराया हुआ, फंगस से चुराया हुआ है। तो हमको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना कि किसको कहें साइंस। साइंस हम उसको कहेंगे जो विदाउट इंसान के इंटरफियर करे, डबल ब्लाइंड कंट्रोल के जरिए एविडेंस में साबित हो जाए कि ये पर्टिकुलर दवाई कारगर है या काम करती है। दैट इज इट। इसका हर्बल या नॉन हर्बल से कोई लेना देना नहीं है, और खास करके केमिकल, क्योंकि चाहे हर्बल हो कि ऑर्गेनिक हो कि इनऑर्गेनिक हो, एवरीथिंग इज अ केमिकल। अब दोबारा सुनेंगे तो अब आपके दिमाग में वो आर्ग्यूमेंट्स बजने चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किए। साहब हमें उसके हिसाब से साइंटिफिक ढंग से इन चीजों को आगे रखना चाहिए। अब किसे साइंटिफिक कहें उपसभापति महोदय? केवल 40-50 साल पहले की तो बात है जब ये कहा जाता था ये फूल पत्ती खा के कोई इलाज होता है, रेक्रोसिन टेरामाइसिन मेटासिन खाओ आधुनिक बनो, नहीं था, नई मेडिसिन खाओ। आज 50 साल के अंदर हम आ गए गो बैक टू हर्बल मेडिसिन। हम लोग कोई साइंटिफिक कम्युनिटी पे कोई कंसेंसस नहीं है कि हम लोग वापस से जो है हर्बल मेडिसिन के ऊपर जा रहे हैं। ये अपने आप में स्टेटमेंट ही एक नैरेटिव है रादर देन जिम्मेदारी भरा स्टेटमेंट हो। तो That's it. आपको बता दी गई है या किसी व्यक्ति को बताया गया हो कि शरीर में गांठ है और इसको जांच कराना पड़ेगी, या शरीर में कोई गांठ हो गई और गल नहीं रही हो, डॉक्टर को दिखाने से आप डर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है महाराज। आप भगवान शंकर को 31 बेलपत्र शहद में भिगोकर शंकर को समर्पित कर दो। 2 पॉइंट। पहला, अगर शरीर में किसी भी तरीके से कोई गांठ अनवांटेड दिखती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये मिथ आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि डॉक्टर के पास जाने से आपको कैंसर हो जाता है। बहुत लोग ये वाला मिथ फैला रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहा है वो, और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो वेरी करता रहता है। यानी कि अगर बायोप्सी के रिपोर्ट में लिखा आ गया कि आपको कैंसर है, तो वो भगवान का लिखा हुआ कोई बाणी नहीं है, वो एक्यूरेट ऐसा भी नहीं है। उसमें बहुत सारा झोल हो सकता है या होता ही है।
यही है खेल कैंसर इंडस्ट्री का। और इस तरह के कई सारे उन्होंने ताने बाना बुन दिया है, चाहे वो बायोप्सी हो, चाहे वो पेट स्कैन हो, चाहे वो मेमोग्राम हो, जिसके थ्रू दे इन्वेंट कैंसर पेशेंट, जिनको के डॉक्टर है भी नहीं। वो लिखते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ब्रैकेट में डायबिटीज। पहले लोगों को लगेगा कि एमबीबीएस डॉक्टर है, नहीं है। फिर उनको लगेगा कि अच्छा आयुर्वेदा के होंगे, नहीं है। उनको बोला अच्छा अच्छा पीएचडी वाले डॉक्टर हैं क्या ये, नहीं है। इनको पीएचडी जो है वो ऑनररी डिग्री जो होती हैं वो अवार्ड करी है, पता नहीं कहीं से तो की है। जब कोरोना का समय चल रहा था और मिस्टर विश्वरूप रॉय चौधरी बहुत ज़्यादा मिथ फैला रहे थे, तब लल्लन टॉप ने उनका एक इंटरव्यू किया था। सर पूछिए आयुष, प्लीज सर पूछिए। डॉक्टर विश्वरूप, जब आपसे टीवी इंटरव्यूज के दौरान पूछा गया कि अगर ये कुछ इतने बड़े मतलब डेडली चीज नहीं है तो इससे इतने ज्यादा लोगों की मौत क्यों हो रही है, तो इस पर आपका जवाब ये था कि लोगों को क्वारंटीन में रखा जाता है और उनके ऊपर वहां पर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसे आप ह्यूमन गिनी पिग कह रहे हैं। और उन दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के दौरान जब लोग मर जाते हैं तो उसे कह दिया जाता है कोरोना वायरस से मर गया। तो इस तरीके से तो ये मतलब आप कैसे कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबूत क्या है आपके पास इस कंस्पिरेसी थ्योरी का विश्वरूप जी? उसमें डॉक्टर परमजीत भी थे और किस तरीके से मेक श्योर किया जा रहा था कि भाई जो यूट्यूब उनकी जो वीडियोस हैं उनको हटा रहा था और वो किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैला रहे थे उस टाइम पर। तब उन्होंने ये बात बताई थी, उनसे पूछा गया था। और शायद ये बात उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में अगर ना पूछी गई होती तो पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति विशेष जो है बस बोल रहे हैं, इनके पास कोई मतलब डिग्री तक नहीं है। लीजिए, कई लोगों ने ऐसा लिखा कि डॉक्टर विश्वरूप की जो डिग्री है, उस डिग्री को लेके उन्हें संदेह, जो आपकी पीएचडी है। यूट्यूब आयुष क्या सवाल पूछा गया यूट्यूब पे, बताइए वो क्या है? उसमें ये कहा गया था जो आपकी यूनिवर्सिटी अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उस पर जब जाकर कोर्सेज की लिस्ट देखी गई तो उसमें पीएचडी इन डायबिटीज जैसा कुछ नहीं था। ये लोगों का सवाल है। मैं जवाब देता हूँ उसका जी। ये सर्टिफिकेट मैंने अपने यूट्यूब मेरे वेबसाइट पे भी है, आप देखेंगे तो दैट इज ऑनररी पीएचडी, दैट इज ऑनररी पीएचडी, ऑनरेरी पीएचडी है, ऑनररी पीएचडी इन डायबिटीज। सर ऑनरेरी पीएचडी में कभी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये रूल है भारत सरकार का। कभी भी आपको अगर ऑनरेरी डिग्री मिली है तो आप डॉक्टर नहीं लगा सकते सर। आप देखिए दोस्त, अगर तुमको गलती से भी लग रहा है ना कि मतलब ऐसे इंटरव्यू के बाद तो क्या ही बचा होगा, मतलब वो तो ख़त्म हो गए होंगे, क्या नाम है उनका, करियर ख़त्म हो गया होगा। ये 14 अक्टूबर कल का अखबार है और ये फ्रंट पेज का कितना महंगा आता है मतलब बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। ये पूरा का पूरा पन्ना इसी से भरा हुआ है। ये रहे हमारे आचार्य मनीष जी, ये हैं हमारे विश्वरूप रॉय चौधरी जी, पीएचडी इन डायबिटीज़। ये मालूम है कितने का पड़ता है फ्रंट पेज का ऐड नवभारत टाइम में? आप ध्यान नहीं देंगे अब तो ये 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। 30 साल की उम्र में हार्ट दो मेल्स के लिए भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आप अपने टेस्टिकुलर कैंसर के लिए किस तरीके से खुद जांच करें कुछ महीनों के अंदर में अपने टेस्टिस की। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो किस तरीके से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकती हैं और किसी भी गांठ के लिए चीज़ों का पता कर सकती हैं। अर्ली डिटेक्शन इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर बीमारियों का पुलिंदा है और वो अपने आप को जब शो करता है तो इस फॉर्म में शो करता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती चली जाती हैं, गांठें बन जाती हैं शरीर के अंदर में। वो गांठें एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन की फिजियोलॉजी, वो जो ऑर्गन जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस ऑर्गन को उस तरीके से काम नहीं करने देती हैं और व्यक्ति धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से व्यक्ति की मौत जो है वो हो सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आपको इस तरीके की कोई समस्या हो तो मेक श्योर टू गो फॉर अ फिजिशियन। किसी को त्वचा का रोग है, कई कई जगह पे त्वचा सफेद हो जाती है और इतनी सारी डर्मेटोलॉजी के अंदर में आपको ये कंडीशंस मिलेंगी कि वो आपको कुछ बता रहा है। वो नॉर्मल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे विटिलिगो ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो हो सकता है, वो नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन में भी 10 तरीके के अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन, किसी खास तरीके की न्यूट्रिशन की कमी, इतनी सारी चीज़, मतलब ये तो मैंने बस टॉप ऑफ द माइंड बोली हैं। तो आप समझिए कि जो चीज़ जिस चीज़ से समस्या हो रही है उसको जानना कि वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, उसका पैटर्न क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है और तब जा कर के
हम एक कॉन्सिक्वेंस के तहत उस चीज़ का इलाज ढूंढ लेते हैं। देखते हैं, कोई बीमारी लग गई, त्वचा की मिट नहीं रही, कई दिनों से है, तो क्या करे, गंगा जल, शुद्ध गंगा जल उसको लीजिए और गैया के गोबर में मिलाकर जहाँ जहाँ पर आपको त्वचा की बीमारी है आपके अब वो उम्मीद है कि जो बच्चे हैं वो जिनको कि अभी 8वीं 10वीं क्लास में होना चाहिए और अपने बेसिक्स मतलब कि दुनिया को लेकर के बेसिक्स जो है स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, वो सीधा हजारों की भीड़ को इलाज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी। आपको किसी दूसरे जानवर की या अपने ही जानवर में मतलब लोगों की जब आप किसी की पॉटी को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये क्या चीज़ है। इवोल्यूशन के दौरान किसी भी जानवर की पॉटी से दूर रहना लॉजिकल था, क्योंकि आपके हर जानवर के जो पेट होता है उसके अंदर में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई ऐसा बैक्टीरिया पेट में चला जाए जो कि आपको नुकसान की करने की संभावना रखता था, तो आपका बॉडी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तहत आपको डायरिया कर सकता है, आपको दस्त लग सकते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर में से वो पर्टिकुलर चीज़ को क्लियर आउट किया जाए, उसके जो बैक्टीरिया का लोड है उसको कम किया जा सके। तो किसी भी तरीके के जो मलमूत्र होते हैं उससे अगर आपको दूर रहने में अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को नहीं इसको देखना है, तो उसका एक एक्चुअल में इवोल्यूशनरी रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं या फंगस हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खाना पीना उसमें बहुत ज़्यादा है ना, तो कुछ जैसे बैक्टीरिया अलग अलग तरीके की इन्फेक्शंस मिलने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा है। यहाँ तक कि लोग अगर ज़मीन पे गिरा हुआ गोबर भी उठा करके अगर खाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़मीन पे अगर टच किया है तो ज़मीन पर पड़े हुए वो सभी बैक्टीरिया, वो जो आपको अगर किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो फिर आप जाते हैं ना क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी के, अगर वहाँ पर वो बैक्टीरिया हो तो उसके खिलाफ आप टिटनेस का इंजेक्शन भी जो है वो लगवाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उसे लगा लीजिए, धीरे धीरे त्वचा की बीमारी अपने आप मिट जाएगी। ये भगवान शंकर का गंगा मैया का वरदान है। और गंगा की तो क्या ही कहानी कहें, वो हर देश जो समृद्ध है, जिनको हम भर भर के लोटा भर भर के गालियां देते हैं, जिनका माइक सर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका कैमरा सर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी सर इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनको हम लोटा भर भर के गालियां देते हैं, उन सभी देशों के अंदर में उनकी नदियां की कभी आप इंडिया जैसी दयनीय हालत नहीं देखेंगे। वहाँ पर नदी को नदी समझा जा रहा है और नदी को साफ रखा जाता है, और जहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर में नदी को माँ समझा जाता है और उसकी हालत मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गंगा सफाई अभियान और यमुना सफाई अभियान के अंदर में जब छठ पूजा होती है तब हमारे नदियों की क्या हालत हो रही होती है। IVF, IUI क्या भी कराने की जरूरत नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन केवल और केवल इतना कि ओवम और स्पर्म को निकाल करके आप शरीर के बाहर फ्यूज करा देते हैं और शरीर को वापस दे देते हैं, क्योंकि कई बार ये समस्या होती है कि भाई मेल का स्पर्म सब कुछ बढ़िया है, मगर वो इतना तेजी से बस ट्रैवल नहीं कर पाता ऊपर तक चला जाए, तो बस उसको बाहर निकाला, सही एनवायरनमेंट दिया और आप वापस से दे सकते हैं। देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि ये इसी बात का एक्सटेंशन क्या होगा, किस बात का, IVF, IUI क्या भी कराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज तो इसी बात का एक्सटेंशन है कि जब आपको कह दिया जाए कि किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर को दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन क्या करें उसके बदले में। अब महावारी 1 तारीख, अब नेक्स्ट महीना फिर से 1 तारीख को महावारी होती, और महावारी होने से ठीक 8 दिन पहले से ये पाउडर जो मैं बताया अभी PMM का, ये पाउडर लेना शुरू करो। सुबह में 2 चमचे, शाम में 2 चमचे, 1 गिलास दूध के साथ। डॉक्टर के पास नहीं जाना, IVF नहीं कराना, और ये जो मैंने पूरी लिस्ट बताई है आपको कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और जब आपके साथ वो चीज़ नहीं घटेगी तो फिर आपको बस रीजंस में कई सारे होंगे कि आपने मन से नहीं किया या आपने कुछ उल्टा सीधा कर लिया होगा। बट 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, अगर आपने ऊपर वाले से बच्चा मांगा और ऊपर वाले ने नहीं दिया तो आपको लग रहा है कि आप में इतना दिमाग है, इतना खतरनाक हैं आपके, थोड़ा सा बाईपास कर लेंगे और कुछ टोटका और कुछ चीज़ें खा पी लेंगे जिसकी वजह से आपको बच्चा हो जाएगा। या तो भगवान में मान सकते हो, खुदा में मान सकते हो, या आपने बस डायरेक्ट उसको बोला कि भाई हमें बच्चा चाहिए, उसने देना होगा दे दिया, नहीं देना नहीं दिया। लेकिन आपको ये लग रहा है कि अगर आप इधर से राइट एंगल लेंगे और ये जो सर बता रहे हैं पाउडर और वो लेकर के क्या हो जाएगा, एक महावरी से दूसरी महावरी के अंदर में 100% गारंटी ले रहे हैं। सुनो, अब नेक्स्ट महीना फिर से 1 तारीख को महावारी होती,
तो 1 तारीख से 1 तारीख लगा रहे हैं, वैसे तो मतलब ये बात भी समझने की जरूरत है कि वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, और ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो महावारी होने से ठीक 8 दिन पहले से ये पाउडर जो मैं बताया अभी PMM का, ये पाउडर लेना शुरू करो। सुबह में 2 चमचे, शाम में 2 चमचे, 1 गिलास दूध के साथ। इंशाअल्लाह 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 जब महावारी आने का टाइम आएगा वो टाइम के अंदर आप लोग इंशाअल्लाह गुड न्यूज बता देंगे। इंशाअल्लाह 1 महीने में अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह गुड न्यूज आ जाएंगे आपको इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह शब्द बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर उसी पे डाल देंगे कि नहीं, वो तो ऊपर वाला नहीं चाह रहा है कि आपको ना मिले, ऊपर वाला चाह रहा है, मैया का बुलावा नहीं आया है इसलिए आप अभी वैष्णो देवी नहीं जा रहे हैं। तो ये उसी पर्टिकुलर श्रेणी में आता है आर्ग्यूमेंट। आज की रात्रि को 12 बजे पूरी 31 बेलपत्र वापस लेकर आ जाए। सुबह प्रतिदिन कुछ खाए पिए बिना केवल जल का पान आपने करा, उसके बाद उस बेलपत्री का बीच का जो पत्ता है उसको खा लेना, दोनों पत्ते ठंडे करने के लिए। एक और जो बात सीखने समझने की हो सकती है कि लोग कहेंगे कि ये तो जो इलाज लिखे हुए हैं ये तो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, लेकिन आप उसमें एक बात जो मिस कर जाते हैं वो ये है कि जो ग्रंथ हैं वो आपको जब किसी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी होगी तो 2-3 सवाल पूछ लिए जा सकते थे। कि पहला सवाल कि ये हो क्यों रहा है, क्या है क्या चीज़ ये, रादर देन कि आप मुझे डायरेक्ट इसका इलाज बताएं, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि इलाज मैं खुद ढूंढ लूंगा। जिस तरीके से अगर मुझे आज पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो मुझे क्या चीज़ है जो तकलीफ देती है, कैसे तकलीफ देती है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे भी पता है, तो उसका केवल और केवल कॉन्सिक्वेंस मात्र है कि मैं चाहे हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, चाहे AI मॉडल, चाहे लैब के अंदर में रैंडम मॉलिक्यूल्स को बनवाना, बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए मैं उस चीज़ का इलाज ढूंढ सकता हूँ। लेकिन अगर आपको इलाज ही दे दिया जाएगा तो फिर इसके अंदर में कई सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि जब कोई व्यक्ति को बोला जा रहा था कि भैया ये प्रॉब्लम हो तो ये इलाज है, वो व्यक्ति बिल्कुल सही लिखेगा इस बात की क्या गारंटी है। और अगर वो एक बार आपकी किताबों में गलत चला गया, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उस चीज़ के अंदर में उसके अलग अलग वेरिएशन, उसके अंदर में संशोधन, उसके अंदर में उसके अलग अलग वर्जन्स मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। कोई चीज़ पुरानी है ये बात इससे भी पता चलती है। जैसे कि अगर हम देखें तो रामायण और महाभारत, अगर रामायण का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रामायण के अलग अलग वर्जन्स मौजूद हैं, जो इस बात का भी परिचायक है कि आपका जो है कि कहानी जब फैलती है, जब कोई स्टोरी फैलती है समाज के अंदर में तो किस तरीके से थोड़ा अलग अलग रूप जो है वो ले सकती है। नॉर्थ के अंदर में मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से कि नॉर्थ के अंदर में कार्तिकेय बड़े भाई हैं और साउथ के अंदर में गणेश जो है बड़े भाई हैं। तो देखें आपके अगर इतनी बड़ी बात कि भगवान शंकर का बेटे जो हैं वो उनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, उस पे ही लोगों की अगर सहमति नहीं है तो इसी आइडिया को जब एक्स्ट्रापोलेट करके आप इन पर्टिकुलर इलाजों पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नुकसान होने की संभावना कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर से ठीक हो चुकी है, डॉक्टर इसमें कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, जब टेस्ट में कैंसर आ रहा है, सब में कैंसर आ रहा है, तो उन्होंने टच करके केवल कैंसर कैसे खत्म कर दिया। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बाबा की ऐसी कृपा है, बाबा के लिए वरदान। बहुत सारे तरीके हैं इस बात को टैकल करने के। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कोई नया तरीका पेश करूं। मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं क्या कि अगर तो आप यहाँ पर आए अपनी बीमारी के साथ तब तो वो पर्टिकुलर बीमारी जो है वो ठीक करी जा रही है। मतलब कैंसर तो टाटा में हॉस्पिटल के अंदर में हजारों लोग हैं, इंडिया के अंदर में लाखों लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन वो पीड़ित हैं, दर्द में हैं, असहनीय दर्द है। उनमें से गलती से, साउथ वालों को तो क्या पता, उसमें से गलती से जिनको मनोना धाम के बारे में पता चल जाएगा और वो यहाँ आ जाते हैं और पानी पी लेते हैं सर के हाथों से 20 रुपए की बोतल, और तो वो व्यक्ति सही हो जाएगा। तो क्या हम इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम हमेशा से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे लगाया जाता है कि ये लोग बीमारियां क्रिएट करते हैं ताकि इनकी दवा बिके, डोंट यू थिंक कि कुछ वैसा सा ही होता नज़र आ रहा है कि ऊपर वाला अगर दे रहा है तो डिजीज़ दे रहा है और उसने अपने बंदे नियुक्त किए हुए हैं कि आप अगर इन नियुक्त व्यक्तियों के पास अपनी समस्या को लेकर के जाएंगे तो आपका निवारण कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हमको नहीं मानते हैं, अगर कोई एक एथिस्ट व्यक्ति हॉस्पिटल में तड़प रहा है तो उसका कैंसर जो है वो सही नहीं किया जाएगा। ये एक तरीका है इस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके जो क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं।